ओके, सो वील स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ साइंस। आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, कुछ बच्चों ने समझा, कुछ बच्चों ने रटा भी है। अभी तो हमको सिर्फ फोकस रखना होगा समझने के ऊपर। प्रैक्टिकली भी हम लोग साइंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो मुझे आपको ये बताना है अभी, किस किस को पता है साइंस में कितनी ब्रांच होती है। साइंस इज ऑल जो हमारे आसपास चल रहा है, आपकी अंदर चल रहा है, बॉडी में चल रही है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें होती है साइंस की ब्रांचेस। पता है आप लोगों को साइंस की 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप लोगों को किस किस को पता है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ा जाता है। फिजिक्स इज द फर्स्ट ब्रांच, उसके बाद बायोलॉजी एंड तीसरी केमिस्ट्री। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये मेजर ब्रांचेस है, इसके आगे सब ब्रांच भी होती है, बट दीज आर द मेन 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो फिजिक्स क्या होती है, कोई जानता है फिजिक्स? एनीवन? फोर्स जैसे मोशन वगैरह इसमें पढ़ते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये तो आपने एक एग्जांपल दे दे कि यस इसमें हम लोग पढ़ते हैं। कोई और जानता है फिजिक्स का मतलब क्या है? बिकॉज जब तक को यही नहीं पता कि साइंस के अंदर मेन चीजें क्या है, तब तक आगे बढ़ने का फायदा नहीं। और बहुत सारे टीचर पढ़ाते ही नहीं है इसको। जो सबसे पहली क्लास होनी चाहिए साइंस के ऊपर, कि साइंस है क्या, क्या पढ़ा जाता है, किस में पढ़ा जाता है। लाइक मैथ्स में यू हैव ऑल द पार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबको पता है ना, कुछ कुछ चीजें इसमें होती है। ऐसी साइंस में भी वी हैव 3 ब्रांचेस। द फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आप लोगों ने क्वांटिटी वर्ड पढ़ा होगा बहुत बारी। क्वांटिटी इज एन इंग्लिश वर्ड, कॉमनली आपने यूज किया होगा। क्या समझते हो क्वांटिटी का मतलब? क्वांटिटी इज नॉट मास, इट्स द अमाउंट। कहां से आपने बोला अमाउंट? मात्रा, अमाउंट। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में आपके पास घर में मान लो बेडशीट्स हैं, कितनी कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स है तो उसकी क्वांटिटी 2 है। इट्स लाइक अमाउंट। ये तो आपने पढ़ा है क्वांटिटी क्या होती है, बट इन साइंस क्वांटिटी का एक अलग मतलब भी होता है। इट्स कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। हर चीज को नाप नहीं सकते आप लोग, बट जिसको आप नाप सकते हो, जिसकी एक नंबर यूनिट में आंसर आ सकता है, इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। लाइक व्हाट्स योर एज? मेजरेबल है? 14 बोला इसने। आपका मास क्या है? मास पता है अपना? बॉडी मास कितना आपका वेट है? 34 kg। मेजरेबल है? चाहे 40 हो स्टिल मेजरेबल है। ओके ओके, अब आपसे पूछता हूं मैं, आप लोगों को अपने मॉम डैड से कितना प्यार है? गिव सम नंबर। लव यू 3000। ओके गुड, गुड रेफरेंस, बट स्टिल it can be 6000 as well, which is 2 times of 3000. आयरन मैन ने बोला 3000, बट स्टिल डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। रिस्पेक्ट कितनी है आपको आपके मन में आपके मॉम डैड के लिए? अगेन देयर इज नो नंबर। इनफाइनाइट बोलोगे आप, जहां कुछ नंबर नहीं, यू हैव टू कॉल इट इनफाइनाइट। याद रखना है इस चीज को कि कुछ चीजें नहीं नाप सकते आप। या फिर हाउ मच डू यू हेट एनी सब्जेक्ट। कुछ लोगों को ये भी होता है, सिर्फ लव की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हेटरेट भी हो सकती है, उसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। आपके स्कूल में ऐसे लोग होंगे जिससे आपको नहीं पसंद होगे, वो किस नंबर तक पसंद नहीं है, यू हैव नो आइडिया। तो ये सब चीजें मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल चीजें क्या क्या है? मास 34 kg, आपकी एज विच इज टाइम, कि कितना टाइम हो गया आपको अर्थ पे आए हुए, यही बोला नंबर आपने ना, या कितने टाइम्स आपने अर्थ के अराउंड चक्कर काट लिए हैं। इट्स ऑल योर एज। इफ योर एज इज 13, आपने 13 टाइम्स राउंड काट लिए सन के, मतलब एक तरह से एक नंबर आप दे रहे हो। और बताओ, मुझे बताओ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे आपके घर में कितनी चेयर्स हैं, मेजरेबल। बताओ और मुझे क्या हो सकता है? स्पीड, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कार में कितनी स्पीड है? यस। लेंथ और डिस्टेंस भी मेजरेबल। आपकी हाइट पूछूंगा आप बता दोगे मुझे, नहीं तो आपको नहीं पता तो आप नाप के बता दोगे। मेजरेबल है चीज, राइट। तो ये जो चीजें आप नाप सकते हो, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच इज मेजरेबल। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जो आप पढ़ते आ रहे हो, या फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं। इसकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। और जहां पर आप चीजों को नाप सकते हो, वहां पर कभी कभी फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। फिर लाइक इफ आई आस्क कि आपका घर यहां से दूर है 500 मीटर्स, और आप अपने घर से यहां पर आ गए विद इन 3 सेकेंड्स, या विद इन 4 सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट। बताओ क्या स्पीड थी आपकी? निकाल सकते हो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो जो चीज नापी जा सकती है उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और जहाँ कैलकुलेशन की बात आएगी वहां फॉर्मुलाज आ जाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स में फॉर्मुला आते हैं, क्योंकि इसमें हर चीजों को आप नाप सकते हो। जिसको आप नहीं नाप सकते उसको कोई फॉर्मुला ही नहीं है। लव हैज नो फॉर्मुला, हेट्रेड हैज नो फॉर्मुला, जेलसी हैज नो फॉर्मुला, इमोशंस हैज, दे डोंट हैव एनी फॉर्मुला।
बेसिकली। तो फिजिक्स ये चीज होती है। तो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, मोशन, ये सब मेजरेबल है, इसको बोलते हैं फिजिक्स। मैं आपको सब लिखवा दूंगा, अभी सारा कुछ लिखवा भी दूंगा। नाउ बायोलॉजी क्या होती है? बायो, बायो मीन्स, बायो, ओनली बायो मीन्स अपने बारे में पढ़ना। वी कांट बी सो सेल्फिश, नॉट जस्ट अपने बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजी मीन्स लाइफ के बारे में पढ़ना। वी हैव टू स्टडी लिविंग एनिमल्स, लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग में हम भी आ जाते हैं, बट हमारे अलावा कितने और स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर, हम जैसे, और कितने स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर? 84 लाख। अर्थ के ऊपर 84 लाख स्पीशीज हैं, एंड वी हैव टू स्टडी एवरीवन, जिसमें से एक है ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बिलियंस में है। समझ रहे हो आप? वो एक ही है, वो एक ही है स्पीशीज। लाइक डॉग इज वन स्पीशीज, डॉग कितने हैं? देयर इज नो काउंट। देन डॉग की वैरायटी कितनी है? जर्मन शेफर्ड, पमेरियन, और हस्कीज, चिहुआहुआ, बुलडॉग, वो एक ही डॉग है। यस, देयर आर सो मेनी ब्रीड्स, इट्स जस्ट वन डॉग। ऐसी 84 लाख चीजें तो हमको सबको पढ़ना होगा। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बायोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं जहाँ फॉर्मुलाज नहीं है, नाप नहीं सकते आप, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लर्निंग प्रोसेस रहता है। यहाँ पर डायग्राम भी आता है, लर्निंग रहती है, यहाँ फॉर्मुलाज नहीं है। गॉट इट? यहाँ फॉर्मुला नहीं है, बट यहाँ फॉर्मुला आएंगे, आएंगे ऑफ कोर्स। नाउ केमिस्ट्री क्या होती है? कौन बताएगा मुझे केमिस्ट्री? केमिकल्स, ऑफ कोर्स द स्टडी ऑफ केमिकल। बट थोड़ा सा और बताओ मुझे, स्टडी ऑफ केमिकल के अलावा और क्या हो सकता है केमिस्ट्री? केमिकल चेंजेस, ओके, केमिकल चेंज क्या था मुझे बताओ एक बार यार, एक सेकंड देना मुझे। ओके, दोबारा बताओ मुझे, आपने बोला एक टर्म केमिकल चेंज। प्रियल एंड पाविनी, बेटे आप लोगों को भी आंसर देना अनम्यूट करके, आपको पता है ना, तो यू कैन अनम्यूट एंड आंसर, ठीक है? ओके, नाउ यू गाइस टेल मी कि केमिकल चेंज क्या होता है। नो, चलो मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले तो बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे केमिकल चेंज क्या होते हैं उसके ऊपर। पहले बताओ आपको ये क्लियर हो गया फिजिक्स क्या होती है? टॉल्सी क्लियर है? फिजिक्स पता था इससे पहले क्या होती है फिजिक्स? नो, नाम सुना था आपने जरूर, फिजिक्स। डर लगता है बस इस चीज से, बस यही पता था आपको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द बेसिक्स कि भाई फिजिक्स है क्या। जब चीज को जान जाओगे डर खत्म हो जाएगा। भूतों से डर लगता होगा, भूतों से भी एक बार जान जाओ, कोई फ्रेंड बना लो भूत को, डर खत्म। तो वंस यू गेट क्लोज टू एनीथिंग, डर खत्म हो जाएगा आपका उससे बिल्कुल भी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो चीजें आप नाप सकते हो वो पढ़ोगे फिजिक्स में, सिंपल। जो नहीं नाप सकते उसको नहीं पढ़ना, वो इमोशंस है, वो तो बस दिखते हैं, एक्सप्रेशन होता है वो तो। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल होते हैं, जहां ऑर्गेनिज्म आ गया, एक लिविंग क्रिएचर आ गया, वो सब इसमें आ जाएगा। बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक सब इसमें पढ़ने हैं। प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, जो भी जिंदा चीज है अर्थ के ऊपर, वो बायोलॉजी में पढ़ी जाती है सब, ठीक है ना? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, जो चैप्टर का फर्स्ट नाम भी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आपके आसपास का मैटर। मैटर की स्टडी को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। और मैटर क्या होता है, जब जरा बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा मैटर, कुछ कुछ स्कूल में हो चुका होगा, कुछ ने अपना यूट्यूब पे खोल के अलग चैनल पे पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज मैटर। कौन कौन जानता है मैटर क्या होता है? सेम दिशन आपको ही पता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसने भी जगह घेरी हुई है और जिसका मास है, जैसे आपका मास बताया आपने 34 kg, तो इट मीन्स कि वो मैटर है। जिसने भी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, जिसका कुछ भी भार है या मास है, वी कॉल देम मैटर, सिंपल। और मैटर में क्या आ गया फिर? क्या चीज होगी मैटर? क्या मैं मैटर हूं? आप मैटर हो? आपका सबका मास है, कम ज्यादा होगा बट सबका मास है। सबने एक जगह ली हुई है रूम के अंदर। यू हैव ऑक्यूपाइड स्पेस, घर पे भी जगह लेते हो अपने रूम में, यहाँ भी लेते हो, तो आप भी मैटर हो। मैटर में ऐसे कुछ नहीं कि वो लिविंग है या फिर डेड हो, कुछ भी हो सकता है मैटर। चेयर क्या है? मैटर है, ऑल्दो इट्स डेड, बट जगह तो ली हुई है, बाहर तो इसका भी है, तो ये भी मैटर है। आप मैटर हो, एक लिविंग है एक डेड है। तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की स्टडी या उसकी उसकी उसका क्या नेचर है, बिहेवियर है, उसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे वाटर क्या है? मैटर होगा, वो वाटर जगह लेता है, वो भी मास होता है उसका, जगह भी ली हुई है। तो वाटर को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, राइट? अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो सॉलिड्स को पढ़ रहे हो, बिकॉज मैटर जो आपके आसपास चीजें दिख रही है उसके कुछ स्टेट्स है वो जिसमें मिल सकते हैं। लाइक द फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बिकॉज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स।
जिसमें टाइटली पैक्ड होंगे, जगह नहीं होंगी, वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। जहाँ थोड़ा सा लूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। लाइक वाटर इज अ लिक्विड स्टेट। उसके बाद सबसे लूज स्टेट गैस। तो इन सबको पढ़ा जाएगा मैटर के अंदर, राइट। और जितने भी आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल इक्वेशन, वो सब इसी में आती हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चीजों की प्रॉपर्टी पढ़नी है इसमें आपको। द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको अभी, इन शॉर्ट। बाकी फिजिक्स के भी आगे फर्दर टाइप्स है, केमिस्ट्री के फर्दर टाइप्स है, बायोलॉजी के फर्दर टाइप्स है। बिकॉज बायोलॉजी में भी क्या होता है? एनिमल स्टडी या प्लांट स्टडी। एनिमल बहुत सारे हैं तो उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा, इसको जूलॉजी, जूलॉजी सुना होगा आपने। एंड प्लांट्स के लिए बॉटनी, इट्स लाइक प्लांट की स्टडी। सेल वाले को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो इज सेल, साइटोलॉजी भी होती है जिसमें आप सेल को पढ़ोगे पूरा। लेकिन देखो, अगर आप कोई भी लिविंग बीइंग को पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो किससे मिलकर बना है, वो सेल ही होता है। तो आपको सेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हर एक स्टडी में सेल की स्टडी तो आती है। इवन आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही सेल है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड छोटा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ हाउस, बड़ा घर बनाना है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उसमें ईंट क्या लग रही है। और आपको ईंट का नेचर नहीं पता, वो कितना लोड ले सकती है, कितना साइज है, देन यू कांट क्रिएट होम। सेम हम भी क्या है, एक घर है, बड़ा सा बिल्डिंग है, हम भी, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। ठीक है। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम होता है, स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, अब केमिस्ट्री में दो तरह के चेंज आएंगे। द फर्स्ट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, दूसरा क्या आएगा? केमिकल चेंज। अब ये चेंजेस बहुत बच्चों को नहीं पता कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ऑल्दो एक बच्चे ने नाम तो लिया था बट क्लियर नहीं था कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है। मेरे पास एक लास्ट ईयर कोई पेपर पड़ा हुआ है ये, तो अगर मैं इस पेपर को फोल्ड कर देता हूँ लाइक दिस, दो फोल्ड्स कर दिए, चेंज तो हुआ कुछ, बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दैट? फिजिकल चेंज। ऐसा क्या, इसको फिजिकल क्यों कह सकते हैं? बिकॉज दिस कैन बी रिवर्स्ड। ये लो वापस खोल दिया। जो चीज भी रिवर्स हो सकती है इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जहां पर किसी मैटर की प्रॉपर्टी चेंज ना हो इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। दो चीज याद कर लो कि वो चेंज जो रिवर्सिबल है और जिसमें, जिसकी बात कर रहे, लाइक हम यहाँ बात कर रहे हैं कागज की, यही मैटर है ना यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, रहा तो वही व्हाइट कागज ही, कुछ नया बना नहीं, और वापस हो सकता है, रिवर्सिबल है, यस। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होगा? पेपर को फाड़ दूं, फाड़ दिया, क्या बना? ये स्टिल पेपर है, कुछ नया नहीं बना। जोड़ सकता हूं मैं इसको? यस, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। आप लोगों के जो 8th क्लास की जो रद्दी निकली, क्या होगा उसका? वापस आएगी आपके पास 10th क्लास में, घूम फिर के नोटबुक बन के आ जाएगी वो। तो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। फाड़ने के बाद भी ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये भी जुड़ सकता है, कुछ नया नहीं बना। नाउ केमिकल चेंज की बात करते हैं। अगर लेट मी शो यू व्हाट इज अ केमिकल चेंज। बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है ये? कौन सा चेंज है ये वाला? वाई? मेरे मेरे हाथ जले थोड़ा। अच्छा, कैन यू फील इट इन द रूम? कुछ हुआ है? क्या फील हो रहा है? अब आप लोग जो ऑनलाइन, आपको तो फील नहीं हो रहा होगा जो बच्चे ऑनलाइन है, बट जो बच्चे क्लास में भी ऑफलाइन है, दे कैन फील द स्मोक। क्या ये स्मोक कहां से आया है? भाई पेपर ही था ये देखो पेपर, अब दिख रहा है आपको? चूरा। क्या ये वापस पेपर बन सकता है? नहीं। कौन सा चेंज है ये वाला? ये केमिकल चेंज है। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सॉरी आई वेस्टेड सम शीट्स टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, बट पेपर जलता है, कुछ भी जलता है, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। यू कांट डू इट, यू कांट अनडू इट। वापस नहीं कर सकते आप। अब गया ये पेपर, फाड़ने के बाद स्टिल इट कुड बी रिसाइकल्ड, नाउ इट कैन नॉट। तो केमिकल चीजें, केमिकल चेंज ये होता है जो वापस ना हो पाए और कुछ नया कंपाउंड बने विद नई प्रॉपर्टी। नई प्रॉपर्टी क्या है इसकी? जो प्रॉपर्टी पेपर की थी वो ऐश की नहीं है, प्लस पेपर से क्या बना? स्मोक। और कुछ चीजें कुछ दिखी भी नहीं, वाटर भी बना है, पता आपको इसमें? जब पेपर जलता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, इनविजिबल जो दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो वो भी निकला यहाँ पे। तो समझ रहे, कुछ नया ही बन गया यहाँ पे, तो जो वापस नहीं बन सकता। तो ये केमिकल चेंज। तो कहीं पर भी आपको स्मोक निकलता हुआ दिखाई दे तो वो केमिकल चेंज है। एक और चीज कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने, कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मैटर में ही पढ़ने हैं आपको, मैटर की स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस।
इसमें चीज आते कंपाउंड, कौन कौन जाते कंपाउंड्स क्या होते हैं, पढ़ा हुआ क्लास 8 में आपने, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, पढ़ा आपने। मैटर में जो चीजें हैं ना वो 3 तरह की होती हैं, या तो वो एसिडिक है, या बेसिक है, या सॉल्ट है। हाउ कैन यू जज और आइडेंटिफाई कि क्या है एसिड, क्या बेस, क्या सॉल्ट? कोई टेस्ट होता है इसका? लिटमस पेपर, टर्मरिक भी है, लिटमस भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन टेल अस कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। घर में आपके एसिड्स पड़े हैं बहुत सारे, चाय एसिडिक होती है, कॉफी एसिडिक होती है, और लेमन एसिडिक होता है, बेस सोप बेसिक होता है, इनो बेसिक होता है, डिटर्जेंट बेसिक होता है, वेरी गुड। सॉल्ट भी, नमक घर में पड़ा हुआ आपके। तो ये सब कंपाउंड ये 3 तरह के होते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ कैन यू जज, तो ये भी आपको दिखाता हूं मैं। आप लोगों ने पीएच के बारे में सुना तो बहुत होगा, कुछ होता है पीएच, कभी देखा आपने कैसा होता है? कभी यूज करा आपने पीएच को? नो, ओके। मान लो मेरे पास ये एक पीएच की स्ट्रिप है, ये मेरे पास पीएच पेपर है। पीएच पेपर का मतलब क्या है? ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? विच इंडिकेट्स कि कंपाउंड क्या है, वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, बिकॉज हम देख नहीं सकते वो क्या चीज है। अब अगर मेरे पास मान लो ये कंपाउंड है एक, इसमें कंपाउंड है, आपको पता है क्या चीज है ये? लगने में शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा क्या है, थोड़ा फॉर्मी फॉर्मी सा बन रहा है। डिटर्जेंट हो सकता है, क्या पता कोई पिंक सॉफ्ट ड्रिंक हो, उसमें भी गैस बनती है, हाँ ना? सॉफ्ट ड्रिंक भी तो हो सकती है। अगर मान लो इसको हम ब्लैक कलर डाल दूं इसके अंदर, बहुत सारे तो कोक लग रही है हमें, बिकॉज उसमें बबल्स होंगे। तो देख के जज कर पाना कि क्या चीज है, ये तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वी कांट ड्रिंक, चलो अभी पी के बता देते हैं। डिटर्जेंट हुआ फिर तो फिर बुलबुले निकलेंगे मुंह से। अब देखो, यही काम आता है इंडिकेटर कि ये अगर मैं इसको टच कर दूं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि बेस में क्या होता है? बेस अगर अगर मान लो ये बेस है तो इसका क्या होगा? वेरी गुड, ब्लू हो जाएगा। अगर ये एसिड हो तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देख लेते हैं, टच कर रहा हूं मैं इसको, यू कैन सी इट। दिख रहा है आपको कलर इसका क्या है? रेड तो नहीं है ऑफ कोर्स। क्या कलर है इसका? क्या मतलब है, क्या चीज थी? अगर कहीं पर रंग बदल रहा है ना तो वो भी एक केमिकल चेंज है। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। लास्ट टाइम आपने कुछ बर्न करा, केमिकल चेंज था। ये क्या है? केमिकल चेंज है। ये किस में पढ़ा जाएगा? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर बायोलॉजी में? केमिस्ट्री में, बिकॉज ये भी केमिकल चेंज है, राइट? ऐसे ही बहुत तरह के चेंजेस आप लोग कर सकते हो। आपको देखना है कि वो चेंज रिवर्सिबल है, चेंज इन स्मोक हो रहा है, चेंज इन गैस हो रही है, चेंज इन कलर हो रहा है, तो कहीं गैस कलर मिलती है, वो केमिकल चेंज। समझ में आ गया? अच्छा, और भी आते हैं इंडिकेटर्स, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ये वाला इंडिकेटर देखा होगा। लिटमस तो सुना होगा आपने। कुछ ऐसे भी होते हैं, दिखाता हूं मैं आपको एक बार करके इसका। आप लोगों ने कितने नाम सुने हुए हैं इंडिकेटर्स के, मुझे बताओ जरा। इंडिकेटर में आपने तो लिटमस तो सुन ही लिया, लिटमस, और आपने क्या बोला था अभी? टर्मरिक, हिबिस्कस, यस, और कैबेज सुना आपने कभी? कैबेज, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। रेड कैबेज को अगर आप उस पे एसिड डालते हो तो अलग रंग हो जाता है, बेस डालते हो तो अलग रंग हो जाता है। आपको बता रहा हूँ कि वो भी क्या चीज है? एक इंडिकेटर है। और क्या सुना आपने इंडिकेटर के बारे में? क्योंकि ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि जहां जहां भी रंग बदलेगा ना वो एक केमिकल चेंज ही होगा, ठीक है ना? मैं एक बार इसको ढक्कन खोल रहा हूँ इसका, ये थोड़ा सा इसका ढक्कन ना अटक सा गया है। मैं अभी किसी से खुलवाता हूँ। आपके थोड़े नेल्स हैं क्या? ये नेल चाहिए होगा खोलने के लिए मेरे को। इसमें क्या आपको बताता हूँ, मैं अंदर डाल देता हूँ। इसमें भी एक इंडिकेटर है, एंड आई शो यू कि कैसे वो चेंज करेगा कलर को। मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये कंपाउंड आपको शायद स्कूल में भी ना मिले, बस मैंने कुछ जुगाड़ करके मंगाया है मैंने, कैसे करके, बट जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि केमिकल चेंज क्या है, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता केमिकल चेंज, बस बता देते हैं। अब देखो, अगर ये दिख रहा है आपको क्या कंपाउंड है? कलर ट्रांसपेरेंट है, जस्ट लाइक वाटर। और ये क्या आपको पता चल गया क्या चीज है? बेस है। अगर ये इसमें चला जाता है, अगर ये रेड हो जा, अगर ये हो जाता है मान लो येलो, तो ये क्या चीज होगा? एसिड। पिंक हो गया तो ये बेस है। चेंज इन कलर देखना भी क्या होगा। देखा आपको? ये कैसा है? अलग कलर। ये क्या था? अलग कलर, बट अभी इट्स लाइक डार्क पिंक। ये भी कौन सा चेंज है?
ये भी केमिकल चेंज है। तो ये होता है केमिकल चेंज, जहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन कलर जैसे यहाँ हुआ या पीएच में हुआ, और चेंज इन स्टेट जो कि पेपर की बर्निंग में हुआ। पेपर की बर्निंग में एक चीज और हुई थी जो आपने फील नहीं करी होगी, दूर था, हीट एवोल्यूशन, चेंज इन हीट। इसको टच करने के बाद टेस्ट ट्यूब को नीचे से पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, कुछ गरम गरम लग रहा है आपको हल्का सा, क्योंकि ठंडा हो गया एक्चुअली। आप लगाओ हाथ एक बार, इसको टच करो, रूम टेम्परेचर से हल्का वार्म है, ये हल्का सा ही है, तो ये मैं आपको हल्का दे रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको देता ही ना मैं। तो यहाँ पर दो चेंज एक तो आपको दिख गया, विच इज चेंज इन कलर क्लियरली, ओके ऑफ कोर्स आंखें दूर से देख लेती हैं, बट चेंज इन टेम्परेचर तो आपको नहीं दिख पाया ना, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो भाई आपको चाहिए सेंस ऑर्गन, टच होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्म भी हो गया है, तो केमिकल चेंज में कलर भी चेंज होता है, हीट भी चेंज हो सकती है। चेंज इन हीट मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्म ही होगा, ठंडा भी हो सकता है। तो याद रखना है इस चीज को कि ये सब केमिकल चेंज होते हैं, ये भी सब किसमें पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर। तो दीज आर द ब्रांचेस एंड यू हैव टू स्टडी लाइक दिस ओनली, पैटर्न में पढ़ना आपको सारा, ठीक है? तो मैटर इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो मैटर को, ये वाला कौन सा पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट। क्लियर हो गया? अब जरा एक बार लिख लो, आप लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिखो अब जरा, आपने कुछ चीजें समझ ली हैं, नाउ इट्स टाइम टू राइट। Science is divided into main three branches. Science is divided into main three branches. Science is divided into main three branches. First, physics. PHYSICS. First is physics. लिख लो उसके ब्रैकेट में, फिजिक्स का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये लिखना है पूरा तो लिख लो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, या शॉर्ट में इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, लिखो ध्यान से नीचे, फिजिकल क्वांटिटी, anything which can be measured is called physical quantity. Anything which can be measured, anything which can be measured is called a physical quantity. Anything which can be measured is called a physical quantity. For example, time, distance, ये सब नाप सकते हो आप, etc. Now, the next thing is biology. Second branch of science is called biology. BIOLOGY, biology. लिखो, it is the branch of science which deals with the, it is the branch of science, it is the branch of science which deals with the study of, it is the branch of science which deals with the study of living organisms. It is the branch of science which deals with the study of living organisms, which deals with the study of, आपने बेटे पूरा लिखा नहीं है, it is the branch of science which deals with the study of। देखो मुझे अभी आप लोगों की स्पीड नहीं पता लिखने में, कैसे हो आप, तेज हो या फास्ट हो। मैं एक एवरेज स्पीड से बोल रहा हूँ, को लगे सर आप थोड़ा तेज बोल रहे हो, मुझे बता देना, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि आप लिख पाओ। इन केस मैं स्लो बोल रहा हूँ, बता देना सर तेज बोल सकते हो, हम लोग भी फास्ट हैं, ठीक है? बट कुछ मिस नहीं करना, एंड यू कैन आस्क एनी टाइम, सर नहीं लिख पाए हम लोग, हाथ खड़ा कर लो आप। आपको क्लास में बेशरम होना है, यहाँ पर आके, सुन रहे हो? अगर आपको टॉपर बनना, यू हैव टू बी बेशरम। फर्स्ट डे बता रहा हूँ आपको, बेशरम इन द सेंस ये नहीं हो सर कैसे हो आप, आते ही बड़े चल रहा सब, ऐसा नहीं। यू हैव टू आस्क एनीथिंग, शर्म नहीं करनी है आपको कि डाउट्स आ रहे हैं यार, लेफ्ट राइट बच्चे बैठे हम पूछ नहीं पा रहे, उस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं होना। नहीं तो अगर आप डाउट्स लेगा ना शर्मा शर्मी में,
फिर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, फिर तो मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ नहीं मार्क्स आएंगे। डाउट्स है जस्ट हाथ तो खड़ा करना है और करना ही क्या है, बाकी मैं कवर कर लूंगा। आपको बस हिम्मत करके हाथ खड़ा करना है, बाकी मेरी जिम्मेवारी होगी डाउट क्लियर करने की, मैथ साइंस दोनों में। ठीक है, लिख लिया आपने ये? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बायोलॉजी है। नाउ तीसरी ब्रांच जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ, लिख लो पूरा ही, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science which deals with the study of matter and its behavior. It is the branch of science which deals with the study of matter and its behavior or properties, which deals with the study of matter and its behavior इन ब्रैकेट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी या बिहेवियर जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। ठीक है, किस किस स्कूल में ये बताया गया था मुझे बताओ, किस किस को पता था ये? कोई बच्चा है यहाँ पर? जितने यहाँ बच्चे बैठे लगभग 18-20 बच्चे बैठे, सबको पता था क्या? नो आइडिया। देख रहे हो आप क्या चीजें मिस हो जाती हैं कभी कभी, और ये पता होना कितना जरूरी था साइंस पढ़ने से पहले कि है क्या इसके अंदर। ठीक है, नाउ डालो हेडिंग चैप्टर 1 की, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपको पता होगा ठोक बजा के कि हाँ ये केमिस्ट्री का पार्ट है क्योंकि हम लोग मैटर पढ़ते हैं। ठीक है ना, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अच्छा, आपको बता रहा हूँ एक और चीज, आपको ना हर क्लास में होमवर्क मिलेगा। अभी आज तो फिर कुछ शायद ना मिल पाए, अभी तो स्टार्टिंग ही है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको होमवर्क मिलेगा। आपको उस होमवर्क को करके लाना होगा, सेम डे करना है आपको, 11 बजे तक सबमिट करना होगा आपको विद इन द ग्रुप। सब ग्रुप में एडेड है, बैच 1 साइंस करके एक ऐड होगा 2023, उसमें आपको होमवर्क करने के बाद लर्न करके लिखना होगा, जो आपको चीजें बताऊंगा लर्न करके लिखना होगा। डायग्राम होगा तो बनाने पड़ेंगे, एंड आपको सेम डे टीटीएस में 11 बजे से पहले उसमें अपलोड करना होगा ग्रुप के अंदर। चेक होगा, अगली क्लास में एंट्री उसके बिहाफ पे होगी। और 11 बजे डेडलाइन है, तो ये नहीं सर 11:05 पे भेज रहे हो, 11:10 भेज रहे हो, 11 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो थोड़े देखो आप लोगों के लिए भले के लिए हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। संडे को टेस्ट होगा, अभी संडे नहीं है, कल तो टेस्ट नहीं है, बट नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा। जितना पढ़ लेंगे उतना हो जाएगा। अगर मान लो तब तक भी नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट संडे ले लेंगे, बट संडेज को टेस्ट होते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी देखो मेरे साइड से बुक्स मिलेंगे आप लोगों को, ये ऐसे साइंस की होगी, साइंस की 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब फर्स्ट टर्म का सिलेबस सेकंड टर्म का सिलेबस। अभी मैं नहीं दे रहा, बहुत सारे बच्चों को मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी सारी बुक्स नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बस 7 या 8 पड़ी हुई हैं, बाकी प्रिंट होने गई हुई हैं, तो आपको दे दूंगा 7 अप्रैल के बाद। बट तब तक क्या करोगे, क्योंकि आप सबके पास बुक्स तो है नहीं। ऐसे केस में मैं आपको दे दूंगा अभी नोट्स इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का विच इज सेल, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का विच इज मोशन। तो ये 3 चैप्टर के आपको नोट्स में दे दूंगा अभी आज ही प्रिंटेड। तब तक आपका काम ना रुके, पढ़ना स्टार्ट करो, फिर जैसे बुक्स आएंगे आपको बुक्स मिल जाएंगी साथ साथ। पूरे चैप्टर के, पूरे साल के चैप्टर के नोट्स उस बुक में होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, सारे क्वेश्चन इसमें को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी, असर्शन रीजन भी, केस स्टडी, जो सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी ना फिलहाल एक चीज दे देता हूँ नोट्स, ताकि आप लोग पढ़ना स्टार्ट तो एटलीस्ट कर दो। इसमें अपना नाम लिख देना और अपना बैच नंबर लिख देना। आपका बैच नंबर ये वाला बैच 1 है, जो बच्चे 7:30 में है वो बैच 2 में है। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर के नोट्स हैं, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 4 कॉपीज हैं, एक रख के अर्जुन लेफ्ट राइट पास कर दो। और आप दोनों को भी ये नोट्स नहीं मिल पाएंगे, पावनी एंड प्रियल, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पर आओगे कभी ऑफलाइन, मैं आपको इसके प्रिंट आउट भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी आई थिंक आप दोनों को बुक्स मिल चुकी है ना, पावनी एंड प्रियल, तो उसमें से भी पढ़ सकते हो आप, उसमें से भी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है। कितने बच्चों को नहीं मिले अभी नोट्स? ओके, ये 2 कॉपीज इधर हो गई, पीछे 3 बच्चों को नहीं मिला टोटल। ओके, पीछे पास करना बेटा, ये 3 टारगेट हमारा रहेगा 100%, इससे कम में सेटल नहीं करना हम लोगों को। नॉलेज भी होनी चाहिए 100% और थ्योरी भी।
चलो लिख लिया आप लोगों ने मैटर क्या होता है, डाल ली हेडिंग, जरा लिखो इसके नीचे सब हेडिंग डालो अब, मैटर, ओनली मैटर, चैप्टर हेडिंग के नीचे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, anything which occupies space and has mass is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. लिख लिया आप सबने, एग्जाम्पल लिख लो इसके मैटर के क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ डॉल्सी, क्या एयर मैटर है? Yes, sir. सब डॉल्सी हो? मैंने स्पेशली डॉल्सी से पूछा है, बताओ डॉल्सी आपका क्या कहना है कि क्या एयर मैटर है? हाउ? क्या it has particles which has mass, very good, and it has occupied space, जगह ली हुई है ना, रूम में एयर है, रूम में एयर का मास भी है, तो याद रखना कि एयर के अंदर क्या है, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या इन सबका मास है? यस, बिकॉज दीज आर एटम्स, नॉन मेटल्स हैं ये, तो इनका भी भार है। याद रखना एयर का मास होता है, एयर ने जगह ली हुई है तो एयर मैटर में काउंट होती है। तो कुछ मैटर इनविजिबल भी होते हैं, सारा मैटर दिखता नहीं है, कुछ मैटर इनविजिबल भी होते हैं, लाइक एयर इज इनविजिबल मैटर। ओके, लव मैटर है? व्हाई? So we can't measure it. We can't measure it and also it doesn't have मास नहीं है ये। फिजिक्स में क्वांटिटी को पढ़ा जाता है, फिजिक्स में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जगह ले और मास होना चाहिए। लव ने कोई जगह ली नहीं हुई और मास वैसे नहीं होता, वैसे ही नाप सकता नहीं उसको, इमेजरेबल वैसे ही है, राइट? तो लव, हेट, जेलेसी, इमोशंस, ये सब क्या है, ये भी मैटर नहीं होती। मैटर में तो वही हमको चाहिए सबूत कि मास होना चाहिए उसका। एयर का मास होता है, आपने कभी डिओ कैन को नापा? ऑफ कोर्स यू कैन फील द मास इन डिओ कैन। डिओ कैन में क्या है, एयर तो होती है, एयर पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वेपर्स होते हैं उसके अंदर, तो यस वो भी मैटर में आती है। तो लिख लो एग्जांपल मैटर के, एयर, वाटर, चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग्स। कुछ आपको माइंड में आया तो आप लिख दो अपने साइड से, टेबल, चेयर, एयर, ह्यूमन बीइंग्स, पेन, एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें कोई लिमिट तो है नहीं, लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई 4-5 लिख के यू कैन जस्ट लीव इट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? देखो हर चीज जो एक्सटेंसिव होती है को क्लासिफाई करना जरूरी है। क्या मतलब है इसको बताता हूँ। जो चीज भी बहुत ज्यादा मिलती है उसको बांटना बहुत जरूरी होता है, बांट के पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोग बताओ, आपने अपने लाइफ में क्या चीजों को क्लासिफाई होता हुआ देखा है, क्लासिफाई होता हुआ देखा हो आपने कुछ चीज को? मनी को कैसे करते क्लासिफाई बताओ? अक्षय कुमार वाले मेन्स नहीं बोलने आप, एक तेरा दो मेरा, वो नहीं। क्लासिफिकेशन इज लाइक, आप लोग कभी जब मॉल में जाते हो, कितने प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर मॉल के अंदर, कितनी चीजें होती हैं? अगर आप मान लो चले गए मोड़, सुना ना, मोड़ मेगा स्टोर, बिग बाजार गए हो, वहां पे क्या क्या मिलता है बिग बाजार के अंदर? सुई से लेके गाड़ी तक मिल जाती है वहां पर, पता है आपको? सोप भी है, फूड भी है, कपड़े भी हैं, वॉशिंग मशीन भी है, टीवीज भी हैं, टॉयज भी हैं, नेम इट एंड यू हैव इट वहां पे, है ना? बट वहां पे क्या किया होता है, क्लासिफाई किया होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरफ, क्लोथ एक तरफ, फूड ग्रोसरीज एक तरफ, राइट? जो व्हीकल है वो एक तरफ। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? आपको सोप चाहिए और आप ढूंढ रहे हो उसको विद चिप्स, बिकॉज कुछ मिक्सिंग हो रही है सारी। तो क्लासिफाई मतलब क्या होगा, उसको उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बांट देना कि भाई जिनसे नहाते हैं वो एक तरफ, जिनको खाते हैं वो एक तरफ, जो पहनते हैं वो एक तरफ, राइट? क्लासिफाई करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन किस पे किया जाता है? प्रॉपर्टीज पे, कि वो चीज है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो एडिबल है, वॉशेबल है, ड्राइवेबल है, क्या है, राइट? तो इसलिए मैटर को भी क्लासिफाई करना पड़ा। मैटर इतना तरह का है, मैटर कोई सेम तो है नहीं, इतने तरह का मैटर है, इसलिए इसको बांटो। तो पहले क्या हुआ, बहुत सारे फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, महर्षि सुना आपने? एक वर्ड होता है महर्षि, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, महर्षि बोलते थे, महर्षि। इट्स कॉल्ड महर्षि, लाइक ऋषियों का भी ऋषि। महा जो लग जाता है एज अ प्रीफिक्स, मींस कि इट्स लाइक सुपर थिंग। महापागल सुना आपने कभी? बोलते हो क्या भाई बहनों को? तो इट्स लाइक उसका भी बहुत बड़ा वर्जन, पागल का भी बड़ा। ऐसे यहाँ पर क्या है, ऋषि का बड़ा वर्जन महर्षि।
तो फिलोसफर्स थे कन्नड़ करके थे, महर्षि कन्नड़, इंडियन। उन्होंने कहा था कि जितना भी अर्थ के ऊपर मैटर है उसको बांट दो 5 पार्ट्स में, इसको पंचतत्व। सुना है भी आपने पंचतत्व? 5 पंच संस्कृत नेम है, तत्व मींस एलिमेंट, तत्व सुना होगा आपने, हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। तो पंचतत्व में बांट दिया एंड ही सेड कि मैटर को बांट दो किस किस में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। सुना आपने ये? वायु, पवन, अग्नि करके हिंदी में बहुत सारे एनिमेज में भी होता है, टीवी शोज में भी होता है कि ये 5 चीजें हैं अर्थ के ऊपर। बट क्या ये सही है? आपको लग रहा है कि ये 5 चीजें सही हैं? पहले जो क्लासिफिकेशन हुई सबसे पहले कि मैटर को बांटना है, चलो 5 में बांट दो, कि स्काई में सारी एयर आ गई, वाटर में सारा पानी आ गया, फायर में सारे वेपर्स आ गए, अर्थ में क्या आ गया? सॉलिड आ गया। बट एयर स्काई सेम सेम हो गए। तो ये स्टार्टिंग थी, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही था, ये स्टार्टिंग थी। उसके बाद जो एडवांस लोग आए, एडवांस साइंटिस्ट ने बोला नहीं 5 में जरूरत नहीं बांटने की, 3 में ही बांट दो, 3 में भी हो जाएगा ये, जो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो वो जो क्लासिफिकेशन बाद में हुई 5 के बाद वो 3 में हो गया। नाउ दे आर क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, उसमें सब आ गए। अब स्काई में क्या होता है पता है आपको? गैस भी होती है, वाटर भी होता है, सॉलिड्स भी होते हैं। कैसे? स्काई में पॉल्यूटेंट्स हैं, मिट्टी होती है स्काई के अंदर। पॉल्यूशन, भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं, बहुत पॉल्यूशन है यहाँ, तो कार्बन पार्टिकल्स बहुत सारे। सो डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड्स हैं, स्काई में क्लाउड्स भी हैं, पानी है, स्काई में एयर भी है, वो गैस भी है। तो हम स्काई को एक स्टेट नहीं कह सकते, ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? प्रियल, पावनी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज अनम्यूट एंड से यस और नो। Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो हैंड रेज करके कभी भी। सो हमने इसको ऐसे ना बांट दिया 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, उसके स्टेट्स के बिहाफ पे, उसके प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। अब आपके आसपास कोई भी चीज है, उसको आप कह सकते हो कि क्या है? लिक्विड, सॉलिड, गैस। लाइक ये वुड क्या है? पानी क्या है? Liquid. तो अपने पास जो एयर है वो क्या है? गैस। तो ये 3 स्टेट्स हैं, ये 3 मेन स्टेट्स हैं। 2 स्टेट्स और डिस्कवर हो गई थी, जो और साइंटिस्ट ने कर ली थी, वो हम स्टेट्स को पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, दी भी एंड में हुई है। जिसमें से एक स्टेट आपने सुनी होगी शायद, प्लाज्मा एक स्टेट होती है, प्लाज्मा। वो गैस जैसी सी होती है, बट उसमें नॉर्मल एयर पार्टिकल नहीं होते, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से करंट पास होने पर रंग निकलता है। प्लाज्मा आपने देखा होगा, बताता हूँ कहाँ देखा होगा। थंडर, जब लाइटनिंग होती है तो एकदम से जो चमक लाइट आती है, वो प्लाज्मा ही होता है। देखा है आप लोगों ने? फायर देखी है आपने? आग देखी है? वो प्लाज्मा होती है। स्टार्स में प्लाज्मा होता है। तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टेट है, हमारे आसपास हर जगह तो नहीं है, वो रेयरली लाइटनिंग थंडर होती है, स्टार्स वैसे बहुत दूर हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, बट मेन 3 स्टेट्स ये है हमारी, ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन हमने क्या कर दिया 3 स्टेट्स के अंदर। उसके बाद हमने बांटा मैटर को और 2 पार्ट्स में कि वो प्योर है या इम्प्योर है। स्टेट समझ में आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। बट मैटर को बांटा आपने और 2 पार्ट्स में, प्योर या इम्प्योर। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या कोई जानता है? आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर का नाम पता है? देयर इज नो नीड टू सर्च, वैसे पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं पता? इस मैटर अराउंड अस प्योर? इट्स अ क्वेश्चन इटसेल्फ कि क्या मैटर आपका प्योर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या इसका आंसर हाँ है ना? आपके आसपास जो मैटर प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है, इम्प्योर है? मतलब बोथ कैन कोएग्जिस्ट, बोथ कैन कोएग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या है? कुछ मैटर प्योर है और कुछ इम्प्योर है। अब मतलब क्या है प्योर का? मिलावट नहीं होती। यस, जिस मिलावट ना हो। डिस्टिल्ड वाटर भी मैं बताऊं आपको इम्प्योर होता है, बिकॉज इट्स नॉट प्योर वाटर, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। देखो प्योर का मतलब बताता हूँ, प्योर का मतलब क्या है। शुद्ध इज द हिंदी मीनिंग ऑफ प्योर, बट डेफिनेशन ऑफ प्योर इन साइंस, जहां पर एक तरह का पार्टिकल प्रेजेंट हो, इट्स कॉल्ड प्योर। जहां पर कुछ भी डिफरेंट टाइप का पार्टिकल बीच में मिक्स हो गया, इट्स इम्प्योर। लाइक अभी आपका बैच इज अ प्योर बैच, व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल नाइन्थ पार्टिकल्स। आपके पार्टिकल कह रहा हूं मैं, यूर ऑल क्लास 9 पार्टिकल्स, इट्स अ प्योर बैच। एक बच्चा 10th क्लास का आके बैठ गया, नाउ द बैच इज इम्प्योर। अब मजा नहीं आएगा पढ़ने में, वो अपने डाउट लेगा 10th के, मैं आपको लूंगा 9th के, में दिक्कत होगी, वो मिक्सिंग हो गई ना। जहां मिक्सिंग हो गई वो इट्स इम्प्योर। तो में आ गया। तो प्योर जहां पर एक तरह की चीजें हों सारी प्योर, जहां पर 2 या 3 तरह की मिक्सिंग हो जाए इट्स कॉल्ड इम्प्योर। तो योर क्लासरूम इज प्योर, बट असेंबली इज, व्हाई? बिकॉज असेंबली में मिक्सिंग होती है, टीचर्स भी हैं वहां पर, सारे तरह के लोग हैं, स्टाफ भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, पियून भी है, मेड भी है, सब हैं सब वहां पर, तो वो इम्प्योर है। एग्जैक्टली
हर तरह के लोग हैं वहां पर, राइट? तो वो होता है इम्प्योर। अब मैटर भी ऐसा ही है हमारे आसपास, कुछ मैटर प्योर है, कुछ इम्प्योर है। और प्योर मैटर का फॉर्मूला होता है, हिंट दे रहा हूँ, प्योर मैटर का फॉर्मूला है, सिंबल होता है। जैसे गोल्ड सुना आप लोग, सबके पास गोल्ड होगा घर पे, पापा मम्मी गोल्ड पहनते होंगे। गोल्ड सुना आपने कभी? एक होता है, एक तो होता है 24 कैरेट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 24 कैरेट इज लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। इसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स ही हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको रखना है गोल्ड को, स्टोर करना है, तो इट्स वेरी गुड, प्योर गोल्ड। बट पहनना अगर आपको प्योर गोल्ड, तो भाई गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। अभी चेन पहनी, कोई बच्चे ने खींच ली, वैसे टूट जाएगी वो। स्नैचिंग में तो कितना आसान होगा उनके लिए तोड़ना, क्योंकि इट्स वेरी सॉफ्ट। गोल्ड चमकदार है बट सॉफ्ट है, उसका ड्रॉबैक है। और कभी देखा आपने जो साउथ इंडिया में गोल्ड पहनते, कभी देखा आप लोगों ने साउथ इंडियन गोल्ड कैसा पहनते हैं? एनीवन, किस किसने देखा है कितना गोल्ड पहनते हैं वो? बहुत। उनका एक ही शो ऑफ है, गाड़ी घर कपड़े नहीं है, बस गोल्ड। एग्जैक्टली, दे वेयर गोल्ड अ लॉट। इतने मोटी मोटी चेन है, उसके लिए हुक तो स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा ना कि उतना वेट संभाल पाए। गोल्ड बहुत भारी होता है। तो ऐसे में उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, कॉपर मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं, सिल्वर, तो नाउ इट्स इम्प्योर। 24 कैरेट में नहीं, मोस्टली मिलाते हैं सिल्वर या कॉपर ही मिलाते हैं, कुछ भी मिला लो, बट ये दो मेजरली मिक्स कर किए जाते हैं। दो पार्ट्स आपने डाल दिए कॉपर के, 24 में से दो कम कर दिया ना गोल्ड, तो 22 कैरेट रह गया सिर्फ। अब वो इम्प्योर तो हो गया, बट वेरिएबल है। देखने में यू कांट जज कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, नहीं फर्क पड़ता। डायमंड नहीं डाल सकते, डायमंड तो एक अलग चीज है, नॉन मेटल। वो एक है, क्या है, मेटल है। तो वी कांट मिक्स मेटल विद नॉन मेटल ऐसे। वो डायमंड पहली बात मेल्ट भी नहीं होता ना, मेल्ट करके डालना पड़ता है उसमें। तो कॉपर कैन बी मेल्टेड, तो डायमंड डाल सकते, डायमंड इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये हो गया प्योर इम्प्योर का चक्कर हो गया। वाटर जो आप पी रहे हो वो भी इम्प्योर है, थोड़ा बहुत मिनरल्स भी होते हैं। अगर वो प्योर H2O है, सिर्फ H2O वाटर, तब वो प्योर होगा। और प्योर पानी कोई नहीं पीता, थोड़े बहुत मिनरल विटामिन डले होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो याद रखना प्योर इम्प्योर। तो मैटर को हमने बांट दिया वैसे स्टेट्स के बिहाफ पे, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। प्योरिटी के बिहाफ पे प्योर, इम्प्योर। ये क्लासिफिकेशन है। जब तक ये नहीं पता कि कैसे बांटोगे तब तक पढ़ नहीं पाओगे आप। हाँ जी। Sir, how can we differentiate between the normal water with minerals and the distilled water without any minerals? डिस्टिल वाटर जो होता है उसको आपने बनाया है विद अ थिंग कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। पता है क्या होता है डिस्टिलेशन में? क्या करते हैं हम लोग, पहले लिक्विड को गैस में लाते हैं, वापस कंडेंस कर देते हैं उसको। तो डिस्टिल्ड वाटर में अगर सिर्फ वाटर है तो इट इज कॉल्ड प्योर वाटर, नथिंग एल्स, नो विटामिन मिनरल। बट मोस्टली हम लोग जो आरओ यूज करते हैं घरों में, वो हमको क्या देता है? इट्स कॉल्ड मिनरल वाटर, क्योंकि वो मिनरल्स को ऐड करता है। क्योंकि सिर्फ पानी पीते हो तो वो इतना फायदेमंद नहीं होता, इट्स डेड वाटर। सही बता दो, इट्स डेड वाटर। कोई भी पानी नहीं पीता ऐसे, सिर्फ पानी नहीं पीता कोई भी, इट शुड बी मिनरल वाटर। कभी सुना आपने स्प्रिंग वाटर बहुत महंगा आता है? स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वही पीते हैं। विराट कोहली को भी देखा क्या पानी पीता है? इट्स कॉल्ड ब्लैक वाटर। एवियन करके ब्रांड है, 400 रुपए की बोतल आती है 1 लीटर पानी की, जो 20 रुपए मिलती है 400 रुपए की। इट्स कॉल्ड मिनरल वाटर। वो खरीद के ला, मतलब वो एक्सेस कर रहे हैं, वो झरने का पानी लेके आ रहे हैं पिलाने के लिए, उसमें अर्थ के मिनरल्स भी। इट्स प्योर बट मिनरलाइज्ड। डिस्टिल्ड इज जस्ट प्योर वाटर। डिस्टिल्ड, यस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कोर्स। मिनरल वाटर में हल्का सा आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा। मिनरल्स में जो अर्थ के मिनरल्स हैं, टेस्ट देंगे आपको हल्का सा, बहुत माइल्ड सा टेस्ट देंगे, एंड इट्स क्वाइट स्वीट सा, अच्छा टेस्ट होता है मिनरल। कभी आपने झरने का पानी पिया? एनीवन कभी गए हो किसी अच्छे से क्लीन एरिया में, नॉट कैंपटी फॉल टाइप जगह जहां पर लोग लोग नहा रहे हैं, ऐसे नहीं, कोई बहुत ही अनटच्ड वाटरफॉल कभी जाओ, उसका पानी पी के देखना। वो पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं, उसमें अर्थ के मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। वो हम लोगों को मिल नहीं पाता, तभी तो डिजीजेस आते हैं, एंड तभी लाइफ स्पैन कम हो रहे हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटल स्टेट इफेक्ट होती है जिस तरह का पानी पीते हो आप उससे। ठीक है, तो ये प्योर इम्प्योर में होता है। तो ये भी हम लोगों से बांट के पढ़ना है आगे जाके। ओके, नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहली बात, मैटर का फिजिकल नेचर की मैटर कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लाइक a smallest building block. Yes, those particles are atoms or molecules. ठीक है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है? पार्टिकल होता है। जैसे हम लोग मिलके बनते हैं सेल से, तो हमारा पार्टिकल सेल है। घर किससे मिलके बनता है? ईंटों से, तो उसका पार्टिकल क्या है? ब्रिक है, ब्रिक है।
राइट बाकी ब्रिक भी आगे ब्रेकेबल है इनटू स्मॉल पार्टिकल, बट स्टिल बिल्डिंग ब्लॉक घर का तो ईटा ही होती है ना। अब सोचो ध्यान से, मान लो दो तरह के घर है, एक घर है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर सिर्फ तैयार किया हुआ है बना हुआ, और एक बना हुआ है 5वीं मंजिल तक 5th फ्लोर तक। बड़ा घर छोटा घर, छोटे घर में ईंट का साइज छोटा होगा क्या, या जो घर बड़ा उसका ईंटें बड़ी बड़ी ईंटें होंगी उसके अंदर, क्या फर्क होगा, क्वांटिटी का फर्क होगा। सेम मैटर के अंदर कुछ मैटर छोटा होता है कुछ मैटर बड़ा होता है। जैसे ये टेबल छोटा है, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, तो क्या माउंट एवरेस्ट के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होंगे, नहीं, उसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे, बस यही होता है। जैसे बड़े घर के अंदर ईंटें ज्यादा है, छोटे वाले में ईंटें कम है, बट ईंटों का साइज कॉमन ही है। सेम पार्टिकल यहाँ पर एक कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनका साइज सेम ही होता है, बट जो मैटर छोटा है उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल कम होंगे। जहां मैटर बड़ा है, लाइक एलिफेंट बड़ा हो गया, आपके घर बड़ा हो गया, वहां पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, बस ये। बट मैटर बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है, विच इज कॉल्ड पार्टिकल, देन दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं ये पार्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये चीज है। नाउ ये जब अगली 4 चीज समझने वाले हो, नंबरिंग ठीक नहीं है, 3rd 4th एंड 5th, वैसे ये 4 आप पढ़ोगे, ये तो हो गया नोट पॉइंट कि मैटर मिलकर बनता है पार्टिकल से। नाउ ये 4 जो चीजें हैं ये पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स का नेचर, उसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल। देखो छोटा छोटा टर्म सुन के आपको माइंड में एक इमेज बनती होगी, हाँ कितना छोटा, कितना छोटा, अगर मैं कह रहा हूँ सेल से तो बहुत छोटा है, ये सेल बहुत छोटा होता है, सेल दिखते नहीं है एनिमल सेल, बट उससे बहुत छोटा, आपको दे रहा हूं आइडिया कितना छोटा हो सकता है। मान लो हमारे पास एक छोटा सा ये ड्रॉपलेट है, दिख रहा है आप लोगों को सबको ये बोर्ड पे, ठीक है वेदांत आगे देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये इतना होता है ड्यू साइज, वाटर ड्यू, जो पानी की औंस की बूंद होती है ना पत्तों के ऊपर मॉर्निंग टाइम में, उतना साइज है ये पानी के ड्रॉपलेट का। इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, इतने साइज में कितने पार्टिकल्स फिट हो सकते हैं, मिलियंस, लाइक 10 की पावर 6 इज कॉल्ड 1 मिलियन, 10 लाख बोलते 1 मिलियन, ओके 1 मिलियन बोला आपने, आप बताओ कितने हो सकते हैं, क्या अंदाजा है आपके अकॉर्डिंग। इतने इनफाइनाइट नहीं है, मेजरेबल है ये, ठीक है मेजरेबल है, बट आपको पूछ रहा हूँ कितना आपके माइंड में तुक्का आ रहा है, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस कितना, 10 की पावर आप लगा लो उसके अंदर 12 लगा लो, 10 की पावर 12 इज 1 ट्रिलियन, बिकॉज ये मिलियन है, एट 3 zeros क्या बन गया, बिलियन, एट 3 मोर zeros ट्रिलियन, गजिलियन इसके आगे। बट इसमें कितने पानी के पार्टिकल्स हैं, अंदाजा, एनी रैंडम गेस, बिकॉज आई वांट टू चेक आपके मन में क्या इमेज है, कितना छोटा है, इसमें कितने आ सकते हैं, 10 की पावर 21, इमेजिन, मुझे नंबर नहीं पता इसको बोलते क्या है, समझ रहे हो, इसको बोलते क्या है तक नहीं पता, इतना बड़ा नंबर है ये, बिकॉज ये ट्रिलियन है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ऑलरेडी, एक के आगे 12 जीरो, ये 21 है, लगभग बता रहा हूँ, लगभग इतने स्टार्स हैं गैलेक्सी में हमारे, लगभग इतने स्टार्स हैं गैलेक्सी में, जितने इतनी सी पानी की ड्यू के अंदर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब नाउ इमेजिन कितना छोटा होगा, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जितना आप सोच सकते हो छोटा, उससे भी छोटा, बिकॉज इतने से इतने आ सकते हैं 10 की 21, तो बता रहा हूँ टाइनी, मतलब समझ जाना कि कितना टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल। सोचो अगर एक बूंद में इतने हैं तो चम्मच में कितने होंगे, फिर जो आप पानी का ग्लास पी जाते हो कितने आप पी जाते हो मॉलिक्यूल, देन सी में कितने होंगे, देन ओशंस, तो देयर इज नो लिमिट, कितने सारे ये काउंट में है। नाउ these particles of matter has space between them, space means of course gap between them, particles में गैप होगा, चाहे जितने मर्जी टाइटली पैक्ड हो जाएं, जितने मर्जी आप उसको टाइट टाइट बना लो, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ गैप रह ही जाएगा, एंड दैट गैप इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो वो स्पेस इसमें होगा ही होगा मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। लाइक अभी आप मान लो आप मैटर हो, ठीक है, और आप सब उस मैटर के पार्टिकल्स हो। अब देखो ये वाले 2 पार्टिकल दूर दूर बैठे हुए हैं, वो दोनों पास पास है, आप दोनों पास पास हो। अब जो पास पास भी है, क्या उसमें स्पेस नहीं है, क्या है, आप में तो है ही, जो 2 बच्चे दूर बैठे तो स्पेस है ही, बट जो बहुत चिपक के बैठे, क्या उनमें स्पेस नहीं है, यस उनमें भी स्पेस है, बिल्कुल पे ऊपर एक बैठ सकते नहीं। सेम पार्टिकल्स की बात करें, सॉलिड्स, सॉलिड्स के टाइट पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, बट डज नॉट मीन कि इसमें स्पेस नहीं होता, वो स्पेस नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इज ऑलवेज देयर, बट हाँ
जहां पर स्पेस ज्यादा होता है वहां पर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन, कम हो जाती है, और जहां पर स्पेस कम है वहां बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। देखो तो कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही कॉमन सेंस। अगर आप इस बैच में आने के बाद एवरी सिंगल टाइम एक बच्चे के साथ आके बैठ रहे हो, साथ ही बैठ रहे हो हमेशा, लाइक आप और आप साथ ही बैठ रहे हो हमेशा, स्पेस नहीं है आपके बीच में, तो क्या होगा इससे? दोस्ती बनेगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अभी तो शायद नाम ही नहीं पता होगा आपका, जानते हो? नहीं ना, बट ये फर्स्ट क्लास है। दोबारा भी अगर आप यहीं बैठ गए, थर्ड टाइम यहाँ बैठ गए, आपने स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा? देयर आर चांसेस ऑफ बॉन्डिंग। बट अगर मान लो आप यहाँ बैठ रहे हो, वो बच्चा यहाँ बैठ रहा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, अब क्या होगा? बॉन्डिंग बहुत कम होगी। शायद 6 महीने बाद हाई हेलो स्टार्ट हो जाए, हाँ भी पता है मेरे बैच का कोई है साथी, बट यहाँ टाइम लगेगा। तो वही यहाँ पे भी है, अगर बॉन्डिंग ज्यादा मतलब स्पेस कम है, और अगर स्पेस ज्यादा मतलब उसमें बॉन्डिंग कम है, उल्टा भी कह सकते हो, और वाइस वर्सा। तो मैं आ गया। तो बट स्टिल स्पेस तो होगा ही होगा, और स्पेस पे डिपेंडेंट होगा उसमें कितनी अट्रैक्शन होगी। कितनी अट्रैक्शन होगी? स्पेस ज्यादा तो अट्रैक्शन कम, एंड स्पेस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, वो आपके साथ भी है, जो दोस्त आपके साथ ही रहता है जिंदगी भर, आपकी क्लास में भी, आपकी ट्यूशन में भी है, खेलने साथ जाते हो, साथ में खाते हो, कुछ स्पेस ही नहीं है आप में, बॉन्डिंग होती है अच्छी। और कोई एक दोस्त आपका ऐसा जो ठीक है, हाई हेलो है, स्कूल में साथ में है, पर ट्यूशन से अलग अलग है, खेलने लग जाते हो, तो शायद उसमें थोड़ी बॉन्डिंग कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद पार्टिकल्स जो है मैटर के, उसमें ही एनर्जी होती है, उसकी वजह से दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स आर ऑलवेज एट अ मोशन स्टेट, मूविंग। जैसे आप अभी रेस्ट पे हो, पार्टिकल्स कैन नॉट बी एट रेस्ट, वो हल्का 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 मूव करता रहेगा। अगर उसका स्पेस नहीं है तो इट विल वाइब्रेट अपनी जगह पर, लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन में आता रहेगा। बट अगर स्पेस को जितना स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा वो मूव करता रहेगा, बट कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता। कोई भी पार्टिकल, इधर सॉलिड्स और लिक्विड्स और अ गैस पार्टिकल, कैन नॉट बी एट रेस्ट, तो दे आर ऑलवेज मूविंग। मोशन क्या होगा? कोई फिक्स मोशन है उसका, लीनियर मोशन की एक लाइन में जाएगा, या कर्व मोशन? कैसा मोशन होता है? रैंडम, रैंडम, जिगजैग, कहीं पे भी। इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इट्स कॉल्ड ब्राउनियन क्योंकि ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो ही कॉल इट ब्राउनियन मोशन। ठीक है ना? जिगजैग, जैसे आप कोई एग्जांपल दोगे, एयर पार्टिकल्स भी ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, मतलब कोई इसका फिक्स पाथ नहीं है, कहीं भी जहां स्पेस मिलेगा जाएगा। ठीक है ना? सो याद रखना है इसको। पीछे बैठ जाओ भी आप, अभी क्लास होने में टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, सो ये आपको चार प्रॉपर्टी याद कर दी। चार प्रॉपर्टीज किसकी हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पार्टिकल्स, मैटर की नहीं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, स्पेस बिटवीन देम ऑलवेज मूविंग, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब जरा एक बार इसको लिख भी लो, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज समझ ली है। नाउ टाइम टू राइट। आपने क्या लिखा लास्ट टाइम? अभी डेफिनेशन ऑफ मैटर, उसके बाद ठीक है आप डालो इसके नीचे हेडिंग डालो, मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू three physical states. Matter can be classified into main three physical states. First solid, दूसरी liquid, तीसरा gas. Solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. उसके बाद देखोगे नोट पॉइंट, ये अगर आपने लिख लिया, मैटर क्या लिखा है मैंने अभी यहाँ पर? Matter can be classified into main three physical states. Matter can be classified into main three physical states. अंश लिख लिया? Matter can be classified into three main physical states. The first is solid, दूसरा liquid, तीसरा gases. बस उसके बाद नोट पॉइंट लिखो एक, there is a note point. Matter is made up of particles. Matter मिलके बनता है पार्टिकल से. Matter is made up of particles. उसके बाद डालो हेडिंग पार्टिकल लिखने के बाद, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लिखेंगे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है। हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
देखो 4 प्रॉपर्टीज हैं आपके ना नोट्स में लिखी हुई हैं, मैंने आपको जो आज फिजिकल कॉपीज दी है नोट्स की, आप इसमें से लिख के लाओगे। बता दो मैंने आपको क्या क्या इसमें होंगी प्रॉपर्टीज। वेरी टाइनी, हैव स्पेस, मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, अभी नहीं लिखवा रहा मैं आपको, टाइम कम है थोड़ा सा। तो अभी आज हमने बहुत चीजें समझी हैं जो आपको नहीं बता दी साइंस के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे विल स्टार्ट द स्पीड अप करेंगे। अभी तो हम देखो हम बहुत स्लो चल रहे हैं बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड साइंस का मतलब क्या है, उसके बाद हम बढ़ाएंगे स्पीड। बाकी अगली क्लास में शायद थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद हर चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको, हर स्टेट को, सॉलिड स्टेट क्या होती है, कैसे बिहेव करते हैं, लिक्विड कैसे बिहेव करती है, गैस। उसके बाद आर दीज स्टेट्स इंटरचेंजेबल, मींस कैन वी चेंज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इज इट पॉसिबल? वाइस वर्सा पॉसिबल है? वाइस वर्सा क्या होता है, कौन कौन जानता है? रिवर्स ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज वाइस वर्सा ऑफ द अदर वन, मतलब उल्टा कर दिया आपने इसको। तो वो भी देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, वो कैसे पॉसिबल है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब पढ़ेंगे हम लोग, रियल में करके दिखाऊंगा आपको सारा कुछ, मजा आएगा। ठीक है ना, जिसको साइंस पसंद नहीं थी, मार्क माय वर्ड्स, 2 महीने के बाद दोबारा पूछूंगा आपसे मैं। ठीक है ना, देन विल सी पसंद है कि नहीं। अब जब समझ में आएगा तब मजा भी आएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है, अभी आपको जाना नहीं है। अभी आपको एक ये छोटा सा फॉर्म आपको भर के जाना है, ये आपको भर के लेफ्ट राइट देना है, और ये आपको भर के लेफ्ट राइट देना है। एक रो के लिए एक दे रहा हूं मैं, और ये थर्ड रो के लिए। ठीक है, ये भर के यहाँ दे देना आगे, देन यू गाइस कैन लीव। कोई डाउट आप दोनों को है क्या? प्रियल, पाविनी, नाउ यू कैन अनम्यूट। ओके, आंसर मी, एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, यहाँ से मैं लीव कर रहा हूँ, क्लास ओवर हो गई है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है ना, बाकी टाइमिंग आपको पता ही है सारे टाइमिंग्स कैसे हैं। Yes. 3:45 MWF मैथ्स, बाकी TTS में साइंस है। चलो ओके, बाय बाय, Thank you, sir. यू वेलकम, बाय।